वफादार नौकर। आइए देखते हैं एक हिंदी कार्टून कहानी। ये कहानी एक एक वफादार नौकर की जो अपने कहानी। मालिक के प्रति निस्वार्थ भक्ति रखता है। हालांकि परिस्थितियां उसे एक कठिन परीक्षा में डाल देती हैं, जिससे उसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया। उसके पास न कोई सहारा था, न ही उसके पिता की कोई जमीन। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन गांव में आई बाढ़ के कारण उसकी झोपड़ी भी बह गई। गांव के जमींदार धर्मदास बहुत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने सुरेश पर दया कर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। समय बीतता गया और सुरेश बड़ा हो गया। अब वह पूरी लगन से जमींदार के यहाँ काम करता था और जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे। एक दिन जमींदार ने सुरेश से कहा, बेटा, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारे कई कामों में हाथ बौंटाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाती। क्या जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। सुरेश बोला, मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। आप जैसा उचित समझे मैं वही करूंगा। जमींदार बोले, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। शादी के खर्च की चिंता मत करना, वह मेरी जिम्मेदारी होगी। सुरेश झिझकते हुए बोला, जो भी आपका निर्णय होगा वह मेरे भले के लिए ही होगा। आप मेरे पिता समान हैं। धर्मदास का बेटा विक्रम ये सब सुन लेता है और गुस्से में अपने पिता के पास आता है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सुरेश हमारा नौकर है और आप उसकी शादी का खर्च क्यों उठा रहे हैं? धर्मदास ने सख्ती से जवाब दिया। वह मेरा नौकर नहीं, बेटे जैसा है। विक्रम चिढ़कर बोला, आप मेरे पिताजी हैं या उसके? धर्मदास नाराज होकर बोले, जब मैं बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब सुरेश ने मेरी कितनी सेवा की थी। वह दिन रात मेरी देखभाल करता था और तुम अपने शौक में मस्त रहते थे। तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन अपना है और कौन पराया। विक्रम और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि उसे सुरेश को रास्ते से हटाना होगा। विक्रम नशे और जुए की लत में डूबा हुआ था। एक दिन उसने अपने पिता से 10,000 रुपए मांगे, लेकिन जब जमींदार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो वह भड़क उठा। विक्रम ने सोचा, अब मैं देखता हूँ कि मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। वह चोरी की योजना बनाने लगा। अगले दिन जमींदार की तिजोरी से 20,000 रुपए गायब हो गए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। विक्रम मौके का फायदा उठाकर बोला, पिताजी, चोर और कौन हो सकता है? सुरेश ही होगा। सुरेश हैरान रह गया। उसने सफाई दी, मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप पर मेरा पूरा जीवन समर्पित है। लेकिन विक्रम ने उसे झूठा ठहराते हुए उसके घर की तलाशी की मांग कर दी। जमींदार ने पहले विक्रम के कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर सुरेश की झोपड़ी की तलाशी ली गई और वहां से पैसे मिल गए। सुरेश स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता है? यह किसी की साजिश है। जमींदार का भरोसा टूट गया। विक्रम बोला, देख लिया पिताजी, अब पता चला कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। धर्मदास को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने सुरेश की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। सुरेश रोते हुए बोला, मालिक, मैं निर्दोष हूँ। मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, पर चोरी नहीं कर सकता। धर्मदास ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब कुछ नहीं कहना, तुम यहाँ से चले जाओ। सुरेश वहां से दुखी होकर चला गया। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने यह सब देख लिया था। उन्होंने जमींदार को बताया कि उन्होंने आधी रात को विक्रम को चुपके से पैसे छुपाते देखा था। धर्मदास को जब यह सच पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत सुरेश को बुलाया और गले से लगा लिया। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सका। विक्रम ही असली चोर है। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जमींदार से कहा, मालिक, आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। धर्मदास ने विक्रम को घर से निकाल दिया और उसे अपनी गलती सुधारने का आदेश दिया। विक्रम का झूठ उजागर हो चुका था। गांव के लोग जमींदार के फैसले की सराहना करने लगे। सुरेश को फिर से जमींदार ने अपने साथ रख लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी संपत्ति से।